नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र के उपन्यास। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं और इनका प्रमुख उपन्यास है परख। परख 1929 ईस्वी में लिखा है। इसके प्रमुख पात्र हैं कट्टो सत्यधन। कट्टो सत्यधन पात्र किसके हैं? तो परख के हैं। परख 1929 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास। अगला है सुनीता। सुनीता उपन्यास 1935 ईस्वी में लिखा गया। इसके प्रमुख पात्र हैं सुनीता हरिप्रसन्न। और अगला उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र 1937 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र हैं मृणाल व प्रमोद। और कल्याणी। कल्याणी का 1939 ईस्वी या 40 ईस्वी में अलग अलग मिलता है। और प्रमुख पात्र है इसके कल्याणी। कल्याणी उपन्यास के पात्र क्या है? कल्याणी। अगला उपन्यास है सुखदा। सुखदा 1952 ईस्वी। प्रमुख पात्र सुखदा व लाल। सुखदा के प्रमुख पात्र रहे हैं। अगला उपन्यास है विवर्त। विवर्त 1953 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र हैं भुवन मोहिनी व जितेंद्र। भुवन मोहिनी व जितेंद्र ये विवर्त के पात्र रहे हैं। विवर्त उपन्यास 1953 ईस्वी में लिखा गया। इसके प्रमुख पात्र हैं भुवन मोहिनी व जितेंद्र। अगला उपन्यास है व्यतीत। व्यतीत 1953 ईस्वी। प्रमुख पात्र हैं जयंत व अनीता। जयंत अनीता किस उपन्यास के पात्र हैं? तो व्यतीत के। और अगला उपन्यास जयवर्धन। जयवर्धन 1956 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र हैं जय व इला। जय इला किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जयवर्धन के। जयवर्धन किसका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का। यह 1956 ईस्वी में लिखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है जैनेन्द्र का मुक्तिबोध। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी में लिखा गया। और इसके प्रमुख पात्र हैं राजश्री व नीला। राजश्री नीला किसके उपन्यास के पात्र हैं? तो मुक्तबोध के। मुक्तबोध 1965 ईस्वी। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला उपन्यास अनंतर। अनंतर 1968 ईस्वी। इस उपन्यास में भी केंद्र में अपराजिता को रखा गया है, जिसने अपने अंग्रेज पति चार्ल्स को इसलिए तलाक दे दिया है कि वह अपने को अधिक मानता था। और अनंतर के प्रमुख पात्र हैं रामेश्वरी, अपराजिता। तो अनंतर 1968 ईस्वी में लिखा गया। यह जैनेन्द्र का उपन्यास है। और अगला उपन्यास है अनाम स्वामी। अनाम स्वामी 1974 ईस्वी। और दशार्क। दशार्क 1985 ईस्वी में लिखा गया। और आगे है तपोभूमि। तपोभूमि। इस प्रकार से जैनेन्द्र के उपन्यास रहे हैं। अगले उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार रहे हैं। इनका प्रमुख उपन्यास है घृणामयी। घृणामयी 1929 ईस्वी। यह इनका प्रथम उपन्यास है। यह उपन्यास अब लज्जा नाम से प्रचलित है। घृणामयी अब लज्जा नाम से प्रचलित है। और यह इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है। सन्यासी। सन्यासी उपन्यास 1940 ईस्वी में। इसके पात्र है नंदकिशोर। अगला है पर्दे की रानी 1942 ईस्वी। पात्र है निरंजना, मनमोहन, इंद्रमोहन। निरंजना, मनमोहन, इंद्रमोहन ये पर्दे की रानी के पात्र हैं। अगला है प्रेत और छाया 1944 ईस्वी। इसके पात्र हैं पारसनाथ। और अगला उपन्यास है निर्वासित 1946 ईस्वी। इसके पात्र है महीप व नीलमा। महीप नीलमा किसके पात्र है? तो निर्वासित के। निर्वासित किसका उपन्यास है? तो इलाचंद जोशी का। अगला उपन्यास है मुक्तपथ। मुक्तपथ है 1948 ईस्वी। इसमें राजीव और विधवा सुनंदा के प्रेम का वर्णन है।
राजीव और विधवा सुनंदा के प्रेम का वर्णन किसमें है? तो मुक्त पथ में। मुक्त पथ किसका है? तो इलाचंद जोशी का है। सुबह के भूले 1951 ईस्वी। अगला है जिप्सी, इलाचंद जोशी का जिप्सी उपन्यास है, 1952 ईस्वी में लिखा गया। और जहाज का पंछी उपन्यास 1954 ईस्वी में। और भूत का भविष्य, इस प्रकार से इनके उपन्यास रहे हैं।